बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेवगी के बाद मैं बच्चों को सिपारा पढ़ाने लगी। एक दिन एक औरत रोती हुई मेरे पास आई और बोली, मेरा शौहर मुझे पूछता तक नहीं, आप ही कोई दुआ करो कि शौहर मेरा हो जाए। यूं मैंने उसे बोतल में डालकर चीनी दी और कहा, रोजाना शौहर को चाय में घोल कर पिलाना, शौहर तुम्हारा ताबेदार हो जाएगा। कुछ अरसे बाद वो औरत अपनी गोद में बच्चा उठाए मेरे पास आई और बोली, बीबी जी, आपके दम में बहुत असर है। शौहर तो मेरा गुलाम बनकर रह गया, अब इस बच्चे पर भी नजर का दम फूंक दो। चूं ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो हूबहू मेरे ही शौहर। शादी की पहली रात जूं ही मेरे शौहर की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने ऐसी बात कह दी कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं इस कदर हैरान हुई कि मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। मुझे खामोश देखकर काजिम बोले, मासूमा, उदास क्यों हो गई हो? मैं बोली, मुझे आपकी बात ना तो अच्छी लगी है और ना ही इसकी समझ आई है। काजिम मुस्कुरा कर बोले, गम न करो, 2 हफ्तों तक समझ जाओगी। मैंने दिल में ही दुआ की कि काश मुझे काजिम की इस बात का मतलब सारी जिंदगी समझ ही ना आए। अपनी बात का असर जायल करने के लिए काजिम दूसरी बातें करने लगे तो मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि वो काफी खुशगुफ्तार वाक़े हुए हैं। जिंदगी का सुहाना सफर शुरू हो चुका था। जहां शौहर जान छिड़कने वाला था तो सास सदके वारी जाने वाली। वो अक्सर कहा करती थी कि मेरी बहू बहुत ही भागों वाली है, ये इतना जहेज का सामान लाई है कि मेरे घर को भर दिया है। जैसे मेरी नंदे तो ये जहां ही मेरी आंखों से देखती हों, सारा दिन मेरे आगे पीछे होती और भाभी भाभी कहती न थकती। काजिम ये सब मुस्कुराती निगाहों से देखते रहते और कहते, मासूमा, तुम में तो कोई जादू है, तुमने हम सब के दिल मुट्ठी में ले लिए हैं। एक दिन बोले, मासूमा, मेरे साथ वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बाद भी मेरे घर वालों का यूं ही ख्याल रखोगी। मैंने काजिम के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, आज तो आपने ये बात कर ली है, अगर दोबारा ऐसी बात मैं आपके मुंह से ना सुनूं। वो हंस दिए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे शादी की रात की गई काजिम की बात का मतलब समझ में आ गया था। रात के 9 बज रहे थे। हम सब मिलकर खाना खा रहे थे जब काजिम के बाजू में दर्द होने लगा। हम सब एकदम से चौंक गए और फिर देखते ही देखते वो अपना दिल मसलने लगे। हम औरतों ने वावेला शुरू कर दिया। काजिम बेड पर पीछे की जानिब गिर गए। मैंने उनकी नब्ज टटोली तो वो रुक चुकी थी, दिल की धड़कनें थम चुकी थीं। अभी वो शख्स जो चंद लम्हे पहले हम में बैठा हंस रहा था, हंसा रहा था, वो खत्म हो चुका था और अब हमें रुला रहा था। मैं 15 दिन की दुल्हन बेवगी की चादर ओढ़ चुकी थी। मेरे कानों में शादी की रात की गई बात गूंजने लगी थी। वो बोले थे, मासूमा, तुम कितनी हसीन हो, अगर क्या फायदा इस हुस्न का जब वो मेरे नसीब में ही नहीं। मैं ये सब सहने के काबिल तो नहीं थी, मगर मैं सह ही गई थी। मेरी सास और 3 नंदे मेरे सीने से लगकर रोती तो मुझे काजिम की बात याद आ जाती। वो कहकर गए थे कि तुमने मेरी वालदा और बहनों का सहारा बनना है। मैं बन गई उनका सहारा। उन सबको तसल्ली दी, दिलासे दिए, उनको जिंदगी की जानिब वापस ले आई, मगर मैं जिंदगी से कोसों दूर चली गई थी। काजिम के जाने के बाद मुझ पर यह राज खुला था कि मैं तो उनको दीवानों की तरह चाहने लगी थी। वो मेरे पास नहीं थे तो लगता था जैसे ये जहां ही मुझसे छिन गया हो। काजिम अपने घर का वाहिद कमाने वाला था। मेरी इद्दत पूरे होते होते घर में फाकों की नौबत आ गई थी। आलिया, सानिया और रानिया मेरे पास आकर रोती और गिला करती कि भाभी, आपके शौहर ने अच्छा नहीं किया, यूं भी कोई धोखा देकर जाता है क्या? हमारी तालीम अधूरी रह गई, हमारी खुशियां अधूरी रह गईं। मैंने उनके खातिर खुद को इकट्ठा किया, अलमारी में पड़ी अपनी डिग्रियों को निकाला और जॉब की तलाश में निकल गई। चूंकि मेरी तालीम अच्छी थी, इसीलिए मुझे कॉलेज में टीचर की जॉब मिल गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मेरी सास और नंदें बहुत खुश हो गईं। अब घर के हालात अच्छे होने लगे थे। लड़कियों ने अपनी तालीम फिर से शुरू कर ली थी। अब हम सब मसरूफ हो चुके थे। दिन यूं ही कट जाता था, मगर रात भर मैं सो ना पाती। अपनी शादी की तस्वीर देखकर रोती रहती
अपनी शादी की तस्वीर देखकर रोती ही रहती। मैं अपनी नंदों के साथ वक्त बिताने की भी कोशिश किया करती थी। उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाती, जमाने की ऊंच नीच के बारे में बताती। मेरी तनख्वाह इतनी थी कि नंदों की फीस निकाल कर 1 महीने का राशन हो जाया करता था। मगर अब मैं कुछ दिनों से नोट करने लगी थी कि मेरी नंदें बहुत ज्यादा खरीदारी करने लगी हैं। उनके पास ब्रांडेड कपड़े, जूते और परफ्यूम्स वाफिर मिकदार में पाए जाने लगी थी। मैंने अपनी बड़ी नंद आलिया से इस मुताल्लिक इस्तफसार किया तो वो गड़बड़ा गई और बोली, भाभी, ये चीजें तो हमने अच्छे वक्तों में लेकर रखी थी, इस्तेमाल अब कर रही हैं। मगर हर चीज उनके पास तो हर वो चीज हुआ करती थी जो नई मार्केट में आई होती थी। मुझे इल्म नहीं था कि आलिया ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। मैंने भी उसे शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा और बात आई गई हो गई थी। इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद मेरी तबीयत जरा सी खराब हो गई तो मैंने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ले ली। पिछले 1 साल से मैं बिना छुट्टी किए अपनी जान मारकर उन लोगों के लिए मेहनत कर रही थी। इन 2 दिनों की छुट्टी ने मुझे अंदर बाहर से हिला कर रख दिया था, क्योंकि मुझे तो इल्म ही नहीं हुआ था कि मेरी सास और नंदे मुझसे इस कदर दूर जा चुकी हैं। मैं अपनी सास के पास बैठकर बात करती तो वो अपने हाथ की हथेली को देखती रह जाती। अपनी नंदों से बात करती तो वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूरने लगती। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम में मेरी आंख आलिया के चीखने चिल्लाने से खुली थी। मैं बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी। मैंने खिड़की से देखा तो आलिया और उसकी बहनों में शदीद लड़ाई हो रही थी। रानिया पैसों का मुतालबा कर रही थी, जबकि आलिया उसे पैसे देने से इनकार कर रही थी। तब मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, आलिया, अपनी बहनों को भी पैसे दिया करो, उनको दोगी तो अल्लाह तुम्हें मजीद देगा। आलिया गुस्से से बोली, अम्मी, मैंने आपको 1000 बार मना किया है कि अल्लाह को बीच में मत लाया करें। ये गुनाह के पैसे हैं, ऐसा ना हो कि मेरी पकड़ हो जाए। मेरी सास हंसकर बोली, चल पगली, हर वक्त गुनाह सवाब के चक्रों में मत पड़ी रहा कर। आज पैसे ले आना। फिर मैंने अपनी आंखों से शाम में आलिया को सज धज कर घर से निकलते हुए देखा था, और जब वो लौटी तो पैसों से माला माल थी। मेरी नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा था? मैंने सोचा कि उनके साथ 2 टोक बात करूंगी। कासिम उनके ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे और मैं किसी सूरत भी उसमें कोताही नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं बाहर निकल आई और बात घुमाने के बजाय सीधा सीधा पूछा, आलिया, तुम तो कॉलेज स्टूडेंट हो ना? फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? तुम तो कोई जॉब भी नहीं करती। आलिया के चेहरे के तासुरात एकदम से बदल चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी या डर नहीं था, बल्कि वो गुस्से से बोली, क्यों भाभी, मैं आपको क्यों बताऊं? आप क्यों हमारे हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी समझती हैं? जिस इंसान के साथ आपका ताल्लुक था वो तो कब का मर चुका है। अब आप हमारी जान छोड़ क्यों नहीं जाती? आलिया की बातें सुनकर मैं भी गुस्से में आ गई थी। मैं बोली, मुझे मेरा शौहर तुम लोगों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है। मैं तुम लोगों को कुछ गलत करते हुए नहीं देख सकती। अम्मी, आप ही समझाए ना इनको। मेरी बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि हमारा घर पानीपत का नक्शा पेश करने लगा था। मेरी तीनों नंदों और सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि खौफ से मेरी टांगें लरसने लगी थी। मैं रोते हुए बोली, अम्मी, आपको वो वक्त भूल गया है क्या, जब मैंने सिर्फ 2 हफ्तों की शादी के बाद भी आपको तन्हा नहीं छोड़ा, दूसरी शादी का नहीं सोचा, अपने शौहर की तरह आप लोगों का सहारा बनी, आप लोगों के लिए मेहनत की, पैसा कमाया, और आज आप ये सब बातें करने लगी हैं? मेरी सास बोली, ओ बहू, तो अब तुम हमें ताने भी देने लगी हो? यही सब रह गया था सुनने को। तुम ऐसा करो कि यहां से चली जाओ, मेरी बेटियों को और मुझे जी लेने दो। मैं सब समझ चुकी थी कि वो जानबूझकर बात को बढ़ाकर उस सिमत में लेकर जा रही थी ताकि मैं घर छोड़कर ही चली जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं सारी रात उन लोगों का रवैया याद कर करके रोती रही थी। उस दिन के बाद उन चारों ने मुझसे हम कलाम होना छोड़ दिया था, मगर मैं फिर भी ढीठ बनकर उनकी अच्छाई के खातिर उनके साथ रहने लगी। मैंने नोट किया था कि मेरी नंद और सास किसी सरगर्मी में मसरूफ थी। ये घर किराए का था, इसीलिए मुझे फिक्र हुई और मैं अपना गुस्सा बालाए ताक रखकर अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, अम्मी, क्या बात है?
किराएदार के साथ कोई बात हुई है क्या? आप लोग सामान क्यों पैक कर रही हैं? मेरी सास बोली। नहीं, हम क्यों छोड़ने लगे ये घर? ये घर छोड़े हमारे दुश्मन, जो अपने स्याह नसीबों से मेरे बेटे को खा गई। मेरी सास ने मुझे मेरे शौहर की मौत का ताना दिया था और ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन मैं थकी हारी कॉलेज से लौटी तो गेट पर ही बड़ा सा ताला मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मैं इधर उधर देखने लगी कि कोई तो मुझे बताए कि मेरे अहले खाना मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। तभी मुझे मालिक मकान नजर आया। वो बोला, बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके घर वाले तो ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। मैं तो चक्करा कर रह गई थी। वो बोला, आपका ये मुख्तसर सा सामान वो लोग मुझे दे गए थे, ये लें, संभाल लें। मैं दीवार का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी और फिर मैं अपना सामान थामकर उल्टे कदमों वापस चल दी थी। मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। कासिम की कब्र देखकर मेरी आंखों से बेशुमार आंसू निकल आए थे। मैं बोली, कासिम, आपसे शिकवा करने आई हूं। आपके घर वालों ने मुझे अपना नहीं समझा, मुझे हर मुमकिन अजियत दी और सब मुझे छोड़कर न जाने कहां चली गई हैं। मैं भी आज आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आई हूं। मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। मैं अपने मैके वापस जा रही हूं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और मैं मुल्तान वापस लौट गई थी, अपने वालिदैन के घर। वहां मैंने जैसे ही पहला कदम रखा तो मेरा दिल डूबने लगा था, जैसे मेरा कुछ बहुत कीमती मुझसे खो गया हो। मैंने घर की दहलीज अबूर की तो सबसे पहले अम्मी के शफीक चेहरे पर नजर पड़ी थी। अगर उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे मुंह फेर लिया और बोली, तुम्हें अब मौका मिला है घर वापस आने का, जब तुम्हारे बाप ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तुम्हारा जवान भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब भी वापस ना आती तुम। मैं लरस कर जमीन पर जा गिरी थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मेरी वालदा मेरे पास ही खड़ी थी। मैं फूट फूट कर रोती रही। मैं बोली, अम्मी, आप पर यह कयामत गुजर गई, लेकिन आपने मुझे ये बताना भी गवारा नहीं किया। अम्मी बोली, तुम्हारे लिए मैंने 3 बार पैगाम भेजा था। अगर तुम्हारी सास मेरे कासिद को दरवाजे से ही पलटा देती थी। फिर मैं बोली, अम्मी, आपने ही बेविगी के दर्द को नहीं सहा। मैं भी शादी के दूसरे हफ्ते बेवा हो चुकी थी। अम्मी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोती थी। मैंने भी अम्मी के गले लगकर अपने दिल का सारा गुबार उतार लिया था। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गई तो देखा कि अम्मी का सहन तो बच्चों से भरा पड़ा था। मैंने इस्तफसार किया तो अम्मी बोली, इन बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूं। अकेली रहती थी तो जो इन बच्चों के घर से हदिया आता है उसी पर गुजर बसर करने लगी हूं। अब मैंने अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। हम दोनों मिलजुल कर बच्चों को तालीम देने लगी थी। हम दोनों का गुजारा एहसन तरीके से हो जाता था। एक दिन एक औरत हमारे घर आई तो वो बोली, मैं इस शहर में पहली दफा आई हूं। इस मोहल्ले से गुजर रही थी तो बच्चों के कुरान पाक पढ़ने की आवाज आने लगी। मुझे इल्म हो गया कि ये घर तो खुदा की महबूब हस्तियों का है। अल्लाह के पसंदीदा लोगों को ही ये तौफीक हासिल होती है कि वो कुरान पाक पढ़ें और आगे पढ़ाएं। मैं आपसे दुआ करवाने आई हूं। कुछ अरसा कबल ही मेरी शादी हुई है, मगर मेरा शौहर मुझे पूछता तक नहीं, मेरे पास नहीं बैठता, कोई बात नहीं करता, बस मुझ पर शक करता रहता है। हालांकि मेरी सास तो मुझे बहुत चाव से ब्याह कर ले गई थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। आप ही कोई दुआ करें कि शौहर मेरा हो जाए। मुझे उस औरत के लिए बहुत दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि अल्लाह के पाक कलाम की तासीर ही ऐसी है, जिस मकसद के लिए भी पढ़ो हर मकसद पूरा हो जाता है। यूं मैंने उसे बोतल में डालकर चीनी दी और कहा, रोजाना शौहर को चाय में घोल कर पिलाना, शौहर तुम्हारा ताबेदार हो जाएगा। उस औरत के जाने के बाद मैंने उसके लिए ढेरों दुआएं भी की थी। यूं ही वक्त अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 1 साल का अरसा गुजर गया। कुछ अरसे बाद वही औरत जो अपने शौहर के लिए दुआ करवाने आई थी, अपनी गोद में बच्चा उठाए मेरे घर में दाखिल हुई थी। वो बोली, बाजी, आपने मुझे पहचाना क्या? मैंने सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर मेरे पास आई और बोली, बाजी, आपके दम में बहुत असर है,
शौहर तो मेरा गुलाम बनकर रह गया है। आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे चांद जैसे बेटे से भी नवाज दिया है। अब इस बच्चे पर भी नजर का दम फूंक दो। मैं मुस्कुराकर बोली, बहुत मुबारक हो तुम्हें। लाओ, ये बच्चा मुझे दो। जूं ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो हूबहू मेरी ही शौहर जैसा था। उस बच्चे की तरफ देखते ही मेरी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे थे। वो औरत परेशान हो गई और बोली, बाजी क्या हुआ? मेरा बच्चा प्यारा नहीं है क्या? मैं बोली, नहीं नहीं, बहुत प्यारा है। इतना प्यारा कि इसे देखते ही मुझे किसी अपने की बहुत याद सताने लगी। वो औरत परेशान हो गई तो मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। मैंने उस बच्चे पर दम डाल दिया तो औरत ने 5,000 के 2 नोट निकालकर मुझे देने की कोशिश की, मगर मैंने उसे प्यार से मना कर दिया। वो वापस जाने लगी तो मैं बोली, बहन तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? तो वो शर्मा कर बोली, अली काजिम। मुझ पर बिजली सी गिर गई थी। वो औरत बाहर चली गई तो मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया कि मैं अभी उस औरत के घर जाकर देखूं, उसका शौहर देखूं। मुझे भी तो पता चले कि एक खुशहाल फैमिली होती कैसी है। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम ही रह गई। जब बाहर निकली तो वो औरत अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मैंने जल्दी से रिक्शा रोका और उस औरत की गाड़ी का पीछा करने लगी। देखते ही देखते उस औरत की गाड़ी एक पोश इलाके में दाखिल हो चुकी थी और फिर उस औरत की गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के अंदर चली गई। मैं भी अपने रिक्शे से उतरी और उस घर का गेट खटखटाने लगी। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने दरवाजा खोला तो मैं बोली, आपकी मालकिन मेरे घर बहुत कीमती चीज भूल गई हैं, वही देने आई हूं। चौकीदार ने मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी तो मैं राहदारी उबूर करके जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई तो मैं चकराने लगी थी। सामने ही उस औरत का शौहर अली कासिम खड़ा था, जिसने हाथ में चाय का मग पकड़ा हुआ था। वो मग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा तो उसकी बीवी ने मुड़कर देखा, भागकर मेरे पास आई और बोली, बाजी आप यहां कैसे? मैं बोली, बहन मेरी शादी हुई तो 2 हफ्ते बाद मेरा शौहर इंतकाल कर गया था। मरने से पहले उसने अपनी वालदा और बहनों की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। मैंने जी जान मार कर उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखा, मगर एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो वो लोग मुझे छोड़कर कहीं और चले गए। फिर मैं वापस अपनी वालदा के पास आ गई तो यहां बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी। आज जब तुम अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई तो दिल में ख्वाहिश जागी कि तुम्हारी छोटी सी खूबसूरत फैमिली तो देख लूं। ये बात सुनकर ही अली काजिम आगे बढ़ा और उसने मुझे झंझोर डाला और चीख चीख कर बोला, बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम तो इतनी घटिया औरत निकली कि अपने शौहर की कब्र की मट्टी भी सूखने नहीं दी और सीधा अपने आशना के साथ भाग गई। वो औरत आगे बढ़ी और अपने शौहर को रोकने लगी। बोली, खुदारा ऐसा मत करें, ये बड़ी अल्लाह वाली है। आप लगते क्या हैं इनके जो इस लहजे में बात कर रहे हैं? मैं बोली, बहन यही तो है मेरा मरा हुआ शौहर, न जाने अब कैसे जिंदा हो गया और मुझ पर तोहमतें बांधने लगा है। वो औरत एकदम गुस्से में आ गई और बोली, कासिम क्या ये औरत सच कह रही है? कासिम ने सर हिला दिया था और बोला, सिद्रा मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ था। सुनो, मैं 3 जवान बहनों और बेवा मां का इकलौता सहारा था। गुर्बत हमारे घर में सुबह शाम रक्स किया करती थी। मैं जवान खून था जो कुछ कर गुजरना चाहता था। मेरे पास इतनी तालीम नहीं थी कि मैं इस मुल्क में अच्छी नौकरी ढूंढ सकता और इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी और मुल्क का वीजा ले सकता। इसीलिए मैंने गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने का फैसला कर लिया था। एजेंट से बात भी हो गई थी, लेकिन तभी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ दिया और मेरे बाप की कस्में देकर मेरी शादी मासूमा से करवा दी थी। शादी की पहली रात ही मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई थी, मगर तब मेरे पास वक्त बहुत कम था। एजेंट ने मुझे 2 हफ्ते का वक्त दे रखा था। मैंने अपनी बीवी के सुपुर्द अपनी मां और बहनों को किया और सबके सामने नाटक करके मर गया, क्योंकि अगर मैं घर वालों को यूं जाने का बताता तो हरगिज इजाजत ना मिलती और फिर मुझे तो गैर कानूनी तरीके से जाना था। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं था। हो सकता था कि मैं रास्ते में ही खत्म हो जाता या फिर सारी उम्र स्पेन की जेल में सड़ता रहता। मैं अपने घर वालों को इंतजार की अजियत में डालकर नहीं जाना चाहता था।
इसीलिए मरने का नाटक किया और यूं मैं स्पेन चला गया। मगर मेरी किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि मैं बच निकला था। मैं पैसे कमाने लगा और मेरे हालात बदलने लगे। मैंने आलिया से राब्ता किया तो उसको तो मेरे जिंदा होने का ही यकीन नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उससे कहा कि अभी अपनी भाभी को मेरे जिंदा होने की खबर मत देना, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूं। मैं मासूमा के लिए भी खातिर खा रकम भेजता रहा, लेकिन जब मेरे वापस आने में 3 हफ्ते रह गए तब मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी तो घर छोड़कर भाग गई है। मेरी वालदा और बहनों को लोग इतनी बातें सुनाते थे कि उन्हें वो घर छोड़कर यहां मुल्तान में आकर बसना पड़ा। मैं पाकिस्तान आ गया था मगर मैं मजनू बन चुका था। अम्मी ने मेरी हालत के पेश नजर मेरी दूसरी शादी जबरदस्ती ही करवा दी थी। मगर सिद्रा, मैं तुमसे नफरत करता था। मुझे लगता था कि तुम भी धोखेबाज ही निकलोगी, लेकिन फिर मुझे मालूम हो गया कि तुम तो अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना मान लिया और अब हमारे पास हमारा बेटा भी मौजूद है। मासूमा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरा घर छोड़कर फौरन चली जाओ। मैं बोली, नहीं, मैं अपनी असलियत बताकर ही जाऊंगी। तभी मुझे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वो व्हील चेयर पर बैठी थी। वो बोली, तुम्हारी दास्तान मैं सुनाऊंगी, तुम चुप रहो। फिर वो बोली, कासिम, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी हमारे लिए घना दरख्त बन चुकी थी। इसने हमारा पेट पालने के लिए कॉलेज में जॉब की, तुम्हारी बहनों को पढ़ाया। फिर तुमने जब आलिया से राब्ता कर लिया तो हमें मासूमा बुरी लगने लगी। इसको बिना बताए ही हम मुल्तान आ गए। तुम्हारे पैसे की लालच में हमने तुम्हें यह बताया कि वो तो भाग गई। इस झूठ का बदला अल्लाह ने मुझे फालिज करके दे दिया। मेरी आलिया को शादी के पहले ही हफ्ते तलाक हो गई। रानिया के बच्चे ही नहीं हुए और सबसे छोटी का तो रिश्ता ही नहीं मिलता। हमें सजा मिल गई है, अब तुम हमें माफ कर दो। कासिम तो सदमे से पागल होने वाले थे। वो जमीन पर बैठते चले गए और रो रो कर कहने लगे, अम्मी, आपने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। आपको मेरी उस अजियत का अंदाजा ही नहीं जिससे मैं रोजो शब गुजरता हूं। कासिम ने मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगी तो मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मैं आज भी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। फिर मेरी वालदा भी इंतकाल कर चुकी थी। किसके साथ रहती मैं? सिद्रा ने भी मुझे कबूल कर लिया था। अब हम सौतनों की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।